स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6 जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले हमने चैप्टर 4 किया था और उसके बाद चैप्टर 5 में कोई एमसीक्यू नहीं है, सो दैट हम आज चैप्टर 6 के एमसीक्यू करेंगे जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज दिए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से, जिसमें 17th क्वेश्चन है एमसीक्यू का। The rate of change of the area of a circle with respect to its radius r at r is equal to 6. हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर। अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि डी ए अपॉन डी आर। तो यहाँ पर डी ए अपॉन डी आर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r, क्योंकि 2 पावर आगे आई, पावर में से 1 लेस हुआ। अब हमें r की वैल्यू 6 गिवन है, तो यहाँ पर r की वैल्यू हम 6 डालेंगे, तो इस तरह आ गया 12 पाई। सो डी ए अपॉन डी आर मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 12 पाई। अब 12 पाई इसमें बी ऑप्शन है, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय। ये रेवेन्यू फंक्शन है, एक्स यूनिट सेल करने पर कितना पैसा आता है कंपनी के पास, उसका टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, जिसमें कॉस्ट भी आ जाती है और प्रॉफिट भी आ जाता है, टोटल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर कितना रेवेन्यू में चेंज क्या हुआ, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन्स हमें डी आर बाई डी एक्स निकालना है, या यदि हमें आर की फॉर्म में दिया हुआ है 3x स्क्वेयर 36x प्लस 5, तो हमें एक तरह से आर डैश एक्स निकालना है, जिसको हम डी आर बाई डी एक्स कहते हैं। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 6x, x का 1 होता है 36, 5 का 0 हो जाएगा। तो ये मार्जिनल रिवेन्यू ही है, बट इसमें x की वैल्यू 15 दी हुई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 15 रख देंगे और 90 प्लस 36, तो इस तरह से आ जाएगा 126। अब 126 जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें डी ऑप्शन है, सो 126 इज द मार्जिनल रिवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का 19, जिसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज दिस। तो ये जो फंक्शन है, हमें इसका इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। सो y की वैल्यू लिखेंगे हम एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स। अब हमें इंटरवल निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स का एज इट इज और पावर का -1 प्लस, अब की बार ई की माइनस एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वेयर का 2x। तो इस तरह से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर आया माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर प्लस 2x। अब यहाँ से x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स प्लस 2। अब क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं। अब 0 जब रखेंगे, अब e की पावर माइनस एक्स तो 0 नहीं होगा, तो होगा कौन, आइदर x इज इक्वल टू 0, तो ये x की एक वैल्यू निकल गई, और सेकंड को 0 करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल आई। तो इस तरह से हमारे पास 2 क्रिटिकल वैल्यू निकल आई। अब इन क्रिटिकल वैल्यू को इंटरवल की फॉर्म में बनाएंगे, 0 और 2 दो वैल्यू हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे -∞ और यहाँ पर ∞। अब इन तीनों इंटरवल में हमें चेक करना है कि किस में इंक्रीजिंग किस में डिक्रीजिंग है। तो चेक करने का जो मेथड रहेगा हमारा, इनमें से कोई एक वैल्यू रखेंगे इस इंटरवल में से, कि जिस भी इंटरवल को चेक करना है,
और उसको डेरिवेटिव के अंदर टेस्ट रखेंगे। डेरिवेटिव है हमारा जो कि एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस टू। अब जैसे मुझे चेक करना है 0 और 2 के बीच में, तो कोई वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी मैं लूँगा। जैसे मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर रख के देखेंगे ई की पावर माइनस वन वन माइनस वन प्लस टू। अब ये तो 1 बाई ई पॉजिटिव हो गया, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव, और 2 माइनस वन ये भी पॉजिटिव। सो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग यानी कि 0 से 2 में इंक्रीजिंग है। वही हमारे से पूछा गया था इंक्रीजिंग किस में है। सो 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग है, मीन्स डी आंसर। अब इसमें यदि हम चेक भी करेंगे 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे भी तो यहाँ डिक्रीजिंग आएगा। चेक कर लेते हैं 2 से बड़ी कोई वैल्यू, जैसे 3 रख लेता हूँ मैं और इसी में रख के देखते हैं। तो 3 पर ई की पावर माइनस थ्री, 3 इंटू माइनस थ्री प्लस टू, तो ये तो 1 बाई ई की पावर 3 पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव, इस ब्रैकेट में नेगेटिव आ गया तो मल्टीप्लाई होकर ये ओवरऑल नेगेटिव, तो यानी कि ये डिक्रीजिंग रहेगा 2 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से इसको भी चेक करेंगे, करना चाहें तो जैसे कि यहाँ -1 वैल्यू लेंगे वो भी डिक्रीजिंग आएगा, बट हमें क्योंकि इंक्रीजिंग ही बताना था तो हमारा आंसर है 0 टू 2। आगे है एक्सरसाइज 6.5 जिसका 27th MCQ है। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, कि ये जो कर्व है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, इसके ऊपर एक कौन सा पॉइंट है, एक कोई पॉइंट बताना है जो कि ये पॉइंट 0,5, मान लीजिए 0,5 यहाँ पर है, इसके नियरेस्ट है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि 0,5 के नियरेस्ट, और वो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, इस कर्व पर। तो हम उस पॉइंट को एक्स वाई लेट कर लेते हैं। लेट एक्स वाई इज द पॉइंट ऑन दिस कर्व। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्टेंस को डी लिख देता हूँ। इसको नियरेस्ट करना है, मीन्स मिनिमम करना है। सो डिस्टेंस फार्मूला से जब हम डी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे d इज इक्वल टू, यहाँ पर इस ब्रैकेट में है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वेयर। इसको मैं स्क्वेयर को ओपन कर लेता हूँ, वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10y। अब ये जो d की वैल्यू है जिसको हमें मिनिमाइज करना है, सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए, या x में या y में। तो इसको या तो x को रिमूव करना है y को। हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर 2y रख देंगे। सो 2y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10y। अब ये सिंगल वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गया, d जो कि हम सिंप्लीफाई करके आ जाएगा वाई स्क्वेयर, इन दोनों से -8y प्लस 25। अब हमें डेरिवेटिव करना होता है जिसको मैक्सिमा या मिनिमा करना होता है। तो उसके लिए चाहे तो हम इसका स्क्वेयर रूट हटा सकते हैं। स्क्वेयर रूट यदि हम इसका डी स्क्वेयर करते हैं तो वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 25। डी स्क्वेयर को मैं p लिख लेता हूँ, एक नया वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं नाम। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मिनिमम करने के लिए dp अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्योंकि y में ही है 2y माइनस 8, और क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4, और y की वैल्यू ये 4 है। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि ये पॉइंट निकालना है, और एक्स वाई का रिलेशन ये है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, वाई की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू आएगी √8, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो इस तरह से x की वैल्यू भी आ गई। सो जो पॉइंट आया हमारा एक्स वाई वो आ जाएगा, x है हमारा 2√2 और y आया है 4। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है 2√2 4 आ गया।
जो कि हमें ये ऑप्शन ए के अंदर मिलेगा, ए। अब वैसे हमें चेक करना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव से कि ये नियरेस्ट ही है, यानी कि मिनिमा ही होगा। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए इस पर, बट क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस का है चक्कर, तो ऑप्शन हमें मिल जाएगा ये, तो हमें इस ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना होगा dy बाई डी एक्स। सो डिवाइड रूल या क्वोशंट रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 का 0 माइनस एक्स का -1 एक्स स्क्वेयर का माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस 0 प्लस 1 प्लस 2x, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड में है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। अब माइनस एक्स स्क्वेयर 2x क्यूब, ये माइनस का साइन है तो ब्रैकेट चेंज कर देंगे साइंस को, और डिवाइड में ये एज इट इज। अब ये है dy बाई डी एक्स। अब किस पॉइंट पर मिनिमा होगा उसके लिए हम इक्वल टू 0 करते हैं। जब 0 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। इसको देखते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी देखते हैं क्या क्या बचा। -2 प्लस 2x स्क्वेयर, और ये भी कैंसिल हो गया। ये इनटू में 0 आकर 0 हो गया। तो यहाँ से 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/2 मीन्स 1। मीन्स एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हो रही है 1, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-1। मीन्स एक्स की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 और -1। अब इसमें से किस पर मिनिमा होगा, इसमें पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब दोनों पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले मैं एक बार और 1 पर निकालता हूँ और एक बार -1 पर। तो रखते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस पर 1 पर निकाल रहा हूँ पहले। तो 1 पर निकालेंगे 1 -1, यहाँ भी 1 रखा जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू आ रही है 1/3। ये किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। दूसरी -1 पर देखते हैं। -1 पर यदि इसकी वैल्यू निकालते हैं तो बनेगा 1, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वेयर 1 -1 और यहाँ पर 1। तो इस तरह से आ रही है 3/1 यानी कि 3। तो इन दोनों में से मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम हमारी जो x इज इक्वल टू 1 पे आई वो मिनिमम है, क्योंकि 3 तो बड़ा है 1/3 से। सो मिनिमम जो है वो इन सब में से मिनिमम वैल्यू 1/3 है। मीन्स डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मैक्सिमम वैल्यू, अब की बार मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो y के इक्वल लेट कर लीजिए, x इंटू एक्स -1 प्लस 1 होल पावर 1/3। सो ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। अब हम इसका dy बाई डी एक्स लेंगे, ये 1/3 पावर आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। पावर में से 1 माइनस करना है, और डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट भी यहाँ पर लिखना है, जो कि एक्स स्क्वेयर का 2x, इसका 1 और 1 का 0। कि अब ये लिखेंगे 1/3
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, पावर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2/3 और 2x माइनस 1। अब यहाँ पर इसको नीचे प्लस की पावर करेंगे तो इस तरह से होगा कुछ 2x माइनस 1, ये 3 और ये नीचे आकर पावर हो जाएगी 2/3, ये dy/dx है। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको इक्वल टू 0 करते हैं। जब 0 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 0, बाकी बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। अब ये क्रिटिकल पॉइंट आया जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में यदि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एंड पॉइंट 0 और 1 पर भी चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट बन गए, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 1, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 1, लेस देन, ये मतलब इक्वल टू 0 में भी है और 1 में भी। एक पॉइंट यहाँ से आ गया। तो अब इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी है। कौन सा फंक्शन? जो स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था? वो दिया हुआ था हमें y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1/3। तो पहले 0 पर देखते हैं चेक। x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर भी 0, तो ये 1, ये तो पूरा 0 हो जाए। यहाँ 1 की पावर 1/3 मीन्स 1 बनता है, 0 पर 1 आ रहा है। इसी तरह 1/2 पर, इसी को दोबारा लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1/2 पर निकालूंगा 1/2, 1/2 माइनस 1 और होल पावर 1/3। तो सिंप्लीफाई करने पर 1/2 यहाँ पर आएगा -1/2 प्लस 1 की पावर 1/3 और सिंप्लीफाई करने पर ये पूरा आ जाएगा 3/4 की पावर 1/3। और 1 पर भी इसी की वैल्यू 1 पर भी देखेंगे। सो 1 रखने पर 1 माइनस 1, ओके, ये 0 हो गया, तो 1 की पावर 1/3 1। अब इन तीनों में से मैक्सिमम पूछा है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम। तो देखिए 1 आ रहा है 2 पर तो, और 1 पर है 3/4, और 3/4 की वैल्यू 1 से लेस होती है, तो यानी कि ये बड़ी है। तो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारी वो है 1। अब इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन में था कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी 1, मीन्स सी आंसर है। क्वेश्चन 16 है, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस है हमारे पास 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विद वीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। इसके अंदर वीट डाला जा रहा है, किस रेट से? 314 क्यूबिक मीटर पर आवर से। देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कि जो वीट डालने से इसकी जो हाइट में चेंज आएगा वो किस रेट से होगा। मीन्स हमें निकालना है dh/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद टाइम। और हमें दिया हुआ क्या? वीट डालने से इसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो यानी कि वॉल्यूम में चेंज क्या होगा? 314 क्यूबिक मीटर पर आवर का चेंज आएगा। निकालना dh/dt है। अब वॉल्यूम, रेडियस और हाइट में जो रिलेशन है वॉल्यूम का सिलेंडर के लिए, वो है πr²h। तो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt। अच्छा, इससे पहले हम रेडियस की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेडियस 10 गिवन है, तो हम रेडियस पहले लिख लेते हैं, π10 वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 πh। अब डेरिवेटिव करते हैं।
सो डी बाई डी टी यहाँ से करेंगे 100 पाई कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव डी एच बाई डी टी। डी बाई डी टी हमें गिवन है 314, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, जिसकी पॉइंट हटा देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, सो 314 इंटू डी एच बाई डी टी, इसको नीचे ले आएंगे, इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। सो कैंसिल होकर ये आ गया 1, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1। अब 1 क्या है, 1 मीटर पर आवर, क्योंकि हाइट का क्या है मीटर और टाइम का क्या है आवर, तो ये है डी एच बाई डी टी। यही इसमें पूछा हुआ था, तो यहाँ पर जो आंसर है हमारे वो फर्स्ट मैच कर रहा है 1 मीटर पर आवर। तो इस तरह से ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी एमसीक्यू थे चैप्टर 6 में वो हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड बुक से इंटीग्रेशन के एमसीक्यू। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।